एक समान शिक्षा प्रणाली को लेकर के पूरे देश में आंदोलन हो रहा है और खासकर बुंदेलखंड एरिया है, छतरपुर जिला है और यहाँ पर दद्दू प्रसाद जी हैं जो सामाजिक परिवर्तन मिशन के तहत कार्यक्रम कर रहे हैं। पिछले बाबा साहब महापरिवार दिवस से लगातार यात्राएं कर रहे हैं और तमाम अन्य पार्टियों के भी लोग हैं। ये हमारे पास एक पत्र आया है AIMIM के जो है नवाब खान साहब हैं और अन्य लोगों से भी मैं परिचय के साथ भागीरथ चौरसिया साहब है, आप हैं, हाँ आप हैं, हरिराम साहब हैं, सब लोगों से हम बातचीत करेंगे। परिचय भले नहीं है क्योंकि हम बहुत दूर से आए हुए हैं, लखनऊ से आए हैं, लेकिन मकसद सबका यही है कि समान शिक्षा के अधिकार के तहत जो संदेश है वो बाहरी सरकारों तक जाना चाहिए जो सुनना नहीं चाहती है। आम आदमी की आवाज से लोग घबराने लगे हैं। सर, आपने ये यात्रा शुरू की है और तमाम राजनीतिक दलों का समर्थन भी मिल रहा है, तो आपको ये किस तरीके से लग रहा है कि ये मंजिल अब कितने करीब है? नहीं, निश्चित रूप से देखिए, ये जो मुद्दा है ये फंडामेंटल राइट का मुद्दा है और स्पष्ट रूप से संविधान में लिखा गया है अनुच्छेद 21 का में कि 6 साल से 14 साल तक की उम्र के सभी बालकों को निःशुल्क, अनिवार्य और एक समान शिक्षा देने का प्रबंध सरकार करे। पर सरकारों को डर है कि अगर भारत का बच्चा बच्चा पढ़ जाएगा तो सोच विचार की ताकत उसके अंदर पैदा हो जाएगी और वह अपने वोटों का उपयोग करके, ज्यादा वोट दलित, पिछड़े, आदिवासियों के हैं तो इस देश के बुर्जुआ वर्ग है, जो शोषक वर्ग है, उसको सत्ता से बेदखल कर देगा। इसलिए वो दोहरी शिक्षा चला रहे हैं। तो ये संविधान का उल्लंघन है, आम नागरिक के खिलाफ है, हमारे मूल अधिकारों का उल्लंघन है। हम इसके तीव्र भर्त्सना करते हैं, विरोध करते हैं और हम साथ ही चाहते हैं कि एक समान शिक्षा देश में लागू की जाए। अफसर हो या मजदूर, किसान, सबकी शिक्षा हो एक समान। तो इसलिए हमारे हरिराम पटेल जो प्रदेश महासचिव हैं जन अधिकार पार्टी के, वो भी हमारे समर्थन में आए हैं। माननीय भागीरथ चौरसिया जी हैं जो कि बहुजन क्रांति मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष हैं और इसी तरीके से हमारे MIM के जनाब नवाब भाई हैं, तो उन्होंने भी, और भी अनेक संगठन आएंगे देश में। देखिए, जिस तरीके का जनमत है तो भारत का प्रत्येक नागरिक चाहता है कि एक समान शिक्षा ही देश में लागू होनी चाहिए। दद्दू प्रसाद जी, लगभग 3 दशक से आप काशीराम जी के विचारधारा को लेकर लड़ते रहे हैं और आज भी लड़ रहे हैं, लेकिन आम आदमी तक इस मैसेज को ले जाने के लिए आज काशीराम जी तो नहीं है, उनके मॉडल है, उनके मॉडल के तहत आप पूरी यात्रा कर रहे हैं, लेकिन क्या बाहरी सरकारों को आप इस मुद्दे पर सचेत कर पाएंगे? देखिए, 15 अगस्त 1995 को भारत में मिड डे मील अनिवार्य किया गया। जब मिड डे मील अनिवार्य किया गया तो फिर ये चीज उसके बाद इसके दुष्प्रभाव परिलक्षित होना प्रारंभ हो गए और आज से 10 साल पहले से हमारे जेहन में संचेतना में ये बातें आई कि प्राइमरी एजुकेशन को जानबूझ करके जो बुनियादी शिक्षा है उसको ध्वस्त किया जा रहा है। इसलिए हम लोगों ने इस बारे में साथियों से, देश भर के लोगों से विचार विमर्श किया और फिर ये अभियान के रूप में निकल पड़ा है। 2 साल पहले से हम लोग संगोष्ठियां कर रहे हैं इस बारे में कि एक समान शिक्षा देश में होनी चाहिए। तो ये एक बड़ा जन आंदोलन बनेगा। ये बिजली, सड़क, पानी से भी ज्यादा गंभीर मुद्दा है। देखिए, सरकारें अल्पजनों की हैं, जिनकी आबादी कम है वो इस देश में राज कर रहे हैं और ज्यादा आबादी वाले लोग सत्ता से बाहर हैं। तो जब उनके वोट कम है तो वो डरे हुए हैं और डरे हुए होने के कारण संविधान का उल्लंघन कर रहे हैं। संविधान में लिखा है कि शिक्षा और पढ़ाई और दवाई सस्ती हो, लिखा है कि पढ़ाई और दवाई मुफ्ती हो और रोटी, कपड़ा, मकान ये भुजाओं से कमाया जाए, नागरिक का कर्तव्य है। और सरकार उल्टा कर रही है, पढ़ाई और दवाई को महंगा करती जा रही है और रोटी, कपड़ा, मकान कह रही है हम फ्री देंगे। ये जनता को पंगु बनाने का, गुलाम बनाने का एक षड्यंत्र है। फूड फॉर सिक्योरिटी प्रोग्राम क्या है? जनता को मोहताज कर देना, अपने ऊपर निर्भर कर देना और फिर वो जाएंगे चुनाव के मौके पर कहेंगे भाई जैसा खा रहे हैं वही का वोट देना चाहिए, जिसका खा रहे हैं उसी का वोट देना है। तो ये एक षड्यंत्र है। इसलिए हमारा मानना है कि रोटी, कपड़ा, मकान ये कर्मठता और कर्तव्य है कि हम अर्जित करें और अपने बूढ़े बुजुर्गों की सेवा करना भी बालकों का और लड़के का कर्तव्य है। पर सरकार चूंकि बूढ़ों को भी पंगु बनाना चाहती है तो वृद्धाश्रम खोल रही है। अरे ये
ये बालक के पुत्र की जिम्मेदारी है कि अपने माता पिता की सेवा करे। तो हम लोग सरकार का ये षड्यंत्र है, ये षड्यंत्र को उजागर कर रहे हैं। धन्यवाद धन्यवाद। गला बैठ गया है, पिछले एक सप्ताह से अधिक हो गए हैं इस यात्रा को। अब हम भागीरथ चौरसिया जी हैं, आपसे जानना चाहेंगे, और आप भी बताइए क्या आप लोगों का समर्थन इस मुद्दे पर है? हाँ बिल्कुल, मेरा पूरा परिचय भी दीजिएगा, परिचय भी। मैं भागीरथ चौरसिया अति पिछड़ा वर्ग का उपाध्यक्ष हूँ प्रदेश का, और बहुजन क्रांति मोर्चा का मैं यहाँ संयोजक हूँ जिले का। तो मैं अपने दद्दू भाई जी ने जो अभियान चलाया है, मैं इसका पूरा समर्थन करता हूँ। ये वास्तव में बहुत ही सराहनीय कार्यक्रम है, सराहनीय कदम है। मैं इस कदम की भरपूर प्रशंसा करता हूँ, और आने वाले समय में जहाँ भी आपको ज़रूरत होगी, मैं आपके साथ हमेशा कंधे से कंधा लगा करके आगे बढ़ता रहूँगा, आपका साथ दूंगा। समान शिक्षा के अधिकार को लेकर के तमाम लोगों का समर्थन भी मिल रहा है। आप भी थोड़ा सा अपना परिचय देकर के बताइएगा। मैं हरिराम पटेल, जन अधिकार पार्टी का प्रदेश महासचिव, और माननीय कांशीराम साहब के चेले हैं, और सम्माननीय हमारे दद्दू प्रसाद मंत्री जी, उनका मैं भी बहुत बड़ा मतलब चाहता हूँ और उनको बहुत सम्मान करता हूँ। और इस सामाजिक परिवर्तन की रैली के साथ में मैं उनको हर जगह उपस्थित रहूँगा, उनके साथ में संघर्षमय हूँ, उनके साथ हर चीज़ में मैं साथ रहूँगा। और ये नीति बहुत ज़रूरी है, जिसको लेकर के हमारे माननीय मंत्री जी जो है संघर्ष कर रहे हैं, उसमें मेरा सब पूर्ण तरीके से सहयोग रहेगा। देखिए, समान शिक्षा के अधिकार को लेकर के तमाम लोग लामबंद भी हो रहे हैं। नवाब खान साहब कहाँ हैं, जरा उनको बुलाइए, उनसे भी बातचीत करना है। और AIMIM, अच्छा एक चीज़ और बताएं कि ये आंदोलन छोटे से मतलब जिले में या छोटे से खंड में न होकर के पूरे देश में फैलना चाहिए, तो आप लोग क्या मॉडल अपनाएंगे? हमारे यूनियन जहाँ पर है, हमारी यूनिट जो है, उसके तहत हम सारी जगह खबर करेंगे, और माननीय मंत्री जी के नेतृत्व में सभी जगह एकत्रित होकर के सारे कार्यकर्ता इस मिशन को आगे बढ़ाएंगे। तो आप देखिए, ये छोटी सी एक गली है, कुछ मकान है, और यही नहीं, इसी तरीके से पूरे बुंदेलखंड में लगभग 1 दर्जन से अधिक जिले ऐसे हैं जहां पर दद्दू प्रसाद ने जो है कार्यक्रम किए हैं और लोगों को जगाने की कोशिश कर रहे हैं कि समान शिक्षा का जो अधिकार का जो कार्यक्रम है, यह न केवल उनके लिए बल्कि आने वाली पीढ़ियों के लिए उसी तरीके से उपयोगी है। क्योंकि अगर आने वाली पीढ़ियां शिक्षित नहीं होंगी, पढ़ी लिखी नहीं होंगी, तो वह किस तरीके से अपना कहा जा सकता है करियर अपना पाएंगी, रोजगार के साधन अपना पाएंगी। और रोजगार को लेकर के वैसे भी अब बातें जिस तरीके से शुरू हो गई हैं। आपका क्या नाम है? अश्मिता। अश्मिता जी, आप यहाँ पर तमाम लोगों से मिलती हैं, महिलाओं से, लड़कियों से, आप शिक्षा के प्रति, उनके प्रति किस तरीके से रुझान पैदा कर पा रही हैं? देखिए, डॉक्टर अंबेडकर जी ने ये बात कही थी कि वो किसी भी समाज की उन्नति और प्रगति का आंकड़ा उसकी महिलाओं की उन्नति से करते हैं। तो हम कोशिश कर रहे हैं कि लोग अपनी महिलाओं को आगे बढ़ाएं, लेकिन अभी क्योंकि पिछली सोच बहुत पिछड़ गई है, तो थोड़ा समय लगेगा, लेकिन धीरे धीरे लोग अपने परिवार की औरतों को बाहर निकलने के लिए और ज़्यादा प्रेरणा देंगे तो बिल्कुल हो पाएगा। धन्यवाद। तो देखिए, महिलाओं की आवाज़ वाकई में सैकड़ों पुरुषों के बराबर होती है, क्योंकि वह उनकी एक अपील होती है, और आधी आबादी वैसे भी शिक्षा से वंचित की जा रही है। नवाब जी है या नहीं यहाँ पर? नवाब जी से भी मैं जानना चाहूँगा, ये बताइए कि आप यहाँ पर क्या मानते हैं, यहाँ के लोगों को शिक्षा के प्रति जागरूक करने के लिए, समान शिक्षा के अधिकार की बातें करने के लिए कैसे आगे आएंगे? बिल्कुल, जो हमारा युवा संगठन है उसको हम जागरूक कर रहे हैं। अपने बारे में भी बताइएगा। है ना, मैं MIM जिला अध्यक्ष हूँ और यहाँ पर पार्टी को खड़ा कर रहा हूँ। जैसा कि दद्दू जी का मंत्री साहब का यह आदेश है कि जो अधिकार है शिक्षा का, वो शिक्षा का अधिकार सभी जगह एक समान होना चाहिए। जो नए युवा वर्ग है उसको जागरूक किया जा रहा है और संविधान के प्रति जागरूक किया जा रहा है कि जो हमारा माननीय अम्बेडकर जी ने अधिकार दिए हैं उसको हम जन जन तक पहुँचाएं और लोगों को जागरूक करें। ठीक है, धन्यवाद। तो देखिए, पार्टियां कोई भी हो, लेकिन समान शिक्षा के अधिकार के प्रति जागरूक हैं और लोगों से मिल करके यह बात भी करना चाहती हैं, क्योंकि लोग अगर पढ़े लिखे रहेंगे तो निश्चित रूप से वह अपना प्रतिनिधित्व भी तलाश लेंगे, अपना रोजगार भी कर लेंगे, अपनी नौकरी का रास्ता भी तलाश लेंगे। और सरकारें इसीलिए इस समान शिक्षा के अधिकार से घबरा रही हैं, क्योंकि अगर लोग जाग गए तो निश्चित रूप से उनकी भागीदारी नौकरियों में भी देनी होगी, सत्ता में भी देनी होगी और रोजगार में भी देनी होगी। फर्क इंडिया के लिए कैमरामैन नदीम के साथ अखिलेश कृष्ण मोहन।